30 जुलाई को मेरे भाई को गांव के कुछ लड़के ने कॉल करके उन्हें पुराने दिए गए मदद को वापस करने के नाम पर बुलाया गया। उसके बाद पैसा ना दे करके उनको बार बार 3-4 दिन तक लगातार रात में 1.5-2 घंटे तक दारू और मछली चिकन मटन खिलाए गए। और एक दिन उन्हें गायब कर दिया गया। किसी कोई गायब है 4 दिन से और उसका कुछ मिल रहा है प्रमाण। और वो लड़का बोल रहा है कि हाँ देरी दारू पार्टी हो रहा था यहाँ पर, वहां पर कुछ प्रमाण मिलता है तो उसको फॉरेंसिक जांच के लिए जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। कोई अनपढ़ होगा छोटा मोटा भी आज इंटरनेट भी चलाता होगा वो भी समझेगा कि कुछ मिलता है तो फॉरेंसिक जांच होता है, भले उसमें कुछ ना निकले लेकिन होता है। उन्होंने क्या बोला कि जाइए सुखा कर लाइएगा। उनको लगा कि हम लोग बेवकूफ है, अपने भाई के वियोग में उसको फेंक देंगे। हम आपको छोड़े लगता है कुछ न जो है सबूत मिटाने की कोशिश की गई? सबूत 100% हर एक जगह पे सबूत मिटाया, हमें मिटाने की कोशिश किया गया। भाई को अगवा कर लिया था, दो लोग माँ भगवती की कृपा की, हाँ अगवा कर लिया था उसे लाश। नमस्कार, मैं सुरभि मानसी और आपने देखना शुरू कर दिया है एकदम कड़क। तो कुछ समय पहले, कुछ दिनों पहले की बात है कि गिरपल जिनकी हत्या को लेकर काफी चर्चा बनी हुई है अभी, उनकी बहुत ही दर्दनाक तरीके से, ब्रुटल तरीके से उनको हत्या की गई थी उनकी। आज उन्हीं के भाई और छात्र नेता से हम बात करना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर। तो हमारे साथ उनके बड़े भाई यानी गिरपल के बड़े भाई विवरण मौजूद है और साथ में छात्र नेता कार्तिकेय सिंह राजपूत मौजूद है जो कि फाउंडर है होप स्टोरी फाउंडेशन। तो हम सबसे पहले गिरपल के बड़े भाई विवरण से जानना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर और स्टार्टिंग से लेकर, ताकि आप भी समझ पाए पूरी शुरुआत से कि ये कहाँ से शुरू हुआ और ये कहाँ तक गया। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी इसका स्टार्टिंग से लेके जहाँ से कहानी शुरू हुई। दरअसल मेरा भाई पटना में रहता था और हम दोनों मिलकर के 2022 में मैरिनर फर्स्ट चॉइस के नाम से हमने बिजनेस स्टार्ट किया था फूड लाइन में। मरीन ड्राइव में हमारा पहला आउटलेट था और आज सिटी सेंटर मॉल के अंदर भी है। तो वहाँ पर भी हम लोग इसी बिजनेस को बढ़ा रहे थे। अब जो है इस 3 साल में कुछ कुछ चीज़ें मेरा भाई जो है ओवरऑल काम देखता था, मैं पूरा बिजनेस को देखता था। मेरा भाई पूरा फैमिली में कहीं भी कुछ मान लो कि आपको कल कुछ बुखार लग गया तो मैं ले जा करके भाई मेरा जाता था। तो घर गांव परिवार या किसी का पढ़ाई में दिक्कत हो कहीं जाना हो ले जाना तो वही काम करता था। और इस बार 30 जुलाई को 30 जुलाई को मेरे भाई को गांव के कुछ लड़के ने कॉल करके उन्हें पुराने दिए गए मदद को वापस करने के नाम पर बुलाया गया। उसके बाद पैसा ना दे करके उनको बार बार 3-4 दिन तक लगातार रात में 1.5-2 घंटे तक दारू और मछली चिकन मटन खिलाए गए। और एक दिन उन्हें गायब कर दिया गया, जिसका जिसका हमने कंप्लेन हमारा जो थाना है सरमेरा जहाँ के SHO साकेंद्र कुमार बिन जो कि जाति में केवट हुए, वो उनके पास गए तो वो हमारा प्राथमिकता दर्ज करने में भी वो बोले कि अभी 24 घंटा नहीं हुआ, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। जिसको लेकर के जब मुझे संदेह था कि ऐसे क्यों कोई बुलाएगा और क्यों डेली खिलाएगा पिलाएगा। और मेरा भाई गांव के किसी के घर में नहीं रहता था। अगर मान लो कि कहीं पर पार्टी भी हो रहा है या कोई गांव में कोई प्रोग्राम भी है तो वहाँ पर लेट नाइट भी आएगा तो मेरा भाई घर में ही लौट करके सोता था, किसी के यहाँ नहीं सोता था। दूसरी बात, स्नैपचैट के माध्यम से मुझे पता चला कि जो जब मेरा भाई का मोबाइल ऑफ होता है उस समय 50% बैटरी थी। तो मेरा संदेह बढ़ गया, 50% बैटरी पे मोबाइल अपने आप ऑफ नहीं हो सकता। मोबाइल अभी नया मतलब अभी अभी उसका पूरा चेंजिंग करवाया था। उसके बाद जब मैं पता किया, भाई ने बोला, मेरे और भैया हैं और भगना है, उसने बोला कि मामा जो गिरबल मामा को ये रिशु कुमार का लड़का ने पुराना दिया गया पैसा जो था उसे वापस लेने के लिए बुलाया था। और वो पैसा दे ना दे करके वो डेली पार्टी कर रहा था। तो हमको टेंशन हो गया। हम तुरंत बोले भैया को कि भैया थाना जा करके कंप्लेन लिखाई, नहीं लिख रहे थे। तो मैं यहाँ के कुछ जो जान पहचान हमारे हैं विधायक नेता से जो हमारे काम को लेकर के खुश हैं, उनसे उनसे मैंने कॉल करवाया आग्रह करके कि सर मेरे भाई को ऐसा ऐसा हो गया, 22 घंटे 20 घंटे हो गए, नहीं मिल रहा है, ना फोन ऑन हुआ है ना कुछ हुआ है। और तो उन्होंने कॉल किया। उसके बाद प्राथमिकता दर्ज हुई। प्राथमिकता में मेरे भैया साफ साफ लिखे हैं कि मेरे घर से 30 मीटर दूर एक घर है जिसका चबूतरा था, वहां पर पार्टी कर रहा था 4 लड़के, मतलब बातें कर रहा था 4 लड़के और थे। तो उसका नाम लिखे हैं साफ साफ, उसका भी गिरफ्तारी ना करके बैठा हुआ था पुलिस।
उसके बाद उसके लिए भी हमें कॉल करवाना, मतलब हर एक एंगल पे मुझे कॉल करवाना पड़ा। और मैं यहाँ से खुद जिद्दोजहद, और भाई को मैं तुरंत बोला कि भाई मेरा गिरबल जो है 22-20 घंटा हो गया, अभी तक नहीं मिल रहा, हमको बहुत संदेह हो रहा, आ जाओ। तो ये हाजीपुर से सारा काम छोड़ करके आया भाई। उसके बाद लगा चिराग सर के पर्सनल आदमी से भी हमने कांटेक्ट किया, उनका मदद मिला। यहाँ का राम कृपाल सर का बेटा अभिमन्यु यादव, जो हमारे मैनर फर्स्ट क्लास के बर्गर और सैंडविच का कातिल है, वो हमसे रेसिपी भी लिया है। इतना अच्छा लगा है। तो वो आ रहे थे, उनसे आग्रह किया कि मेरा भाई जो इस दुकान में रहता था वो गायब हो गया है सर। तो वो डायरेक्टली हैंडल करने लगे। उसके बावजूद भी मैं बताता हूँ कि अगला दिन जब 24-36 घंटा हो गया, तो पर भी एक भी पुलिस सर्च नहीं करने आई। हमने बोला कि भैया आज बाढ़ ग्रसित एरिया है, तो उसमें कुछ सर्च करवाइए, मोबाइल जहाँ पर लास्ट लोकेशन वहाँ पर एटलीस्ट मोबाइल देखिए, सीडीआर निकालिए, जो जो बात किया उससे पूछताछ कीजिए। तो बोलते हैं क्या ये सब में टाइम लगता है। कितना टाइम लग गया? 3 दिन लग गए हमको। डीजीपी साहब, दुर्भाग्य मैं बोल रहा हूँ इस देश का, प्रदेश का, कि मुझे एक गांव का लड़का जो कि पटना में रह रहा है, उसे डीजीपी साहब के पास दूसरे दिन ही केस को लेकर के जाना पड़ा, जबकि डीजीपी के पास कोई भी केस इतना जल्दी नहीं जाता है। मैं आप लोग सभी जानते होंगे। और डीजीपी साहब को रिक्वेस्ट किया तो डीजीपी साहब एसपी साहब को डायरेक्टली बोलते हैं कि इस केस को जल्दी से आप देखिए। एसपी साहब को मैं बार बार बता रहा हूँ, एसपी साहब को कॉल करके बोला, और एसपी साहब बोला यस सर करते हैं। और उस समय जब सीडीआर की बात की तो एसपी साहब ने बोल दिया सब हो गया सर। बोले आज भी जाते हैं तो बोलते सीडीआर चल रहा है। बोलिए एसपी साहब, मैं बार बार इसलिए कर रहा हूँ कि एसपी साहब का इसमें बहुत बड़ा हाथ हो सकता है, क्योंकि कल मैं लास्ट जब एसपी साहब से मिलने गया आफ्टर डीजीपी साहब के रिक्वेस्ट पे, सॉरी डीजीपी साहब के आदेश पे, तो उन्होंने क्या बोला पता है, कुछ कुछ बातों पे, जैसे मेरे घर पे हमला हुआ 2 दिन पहले, उस बात पे क्या बोला, ये हमला कब हुआ? जब आपके भाई की जो लाश है लाश मिलने के बाद, जब थाना पुलिस से केस था, संभल नहीं रहा था, बंद नहीं हो रहा था, हाँ। मतलब उसे सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, तो वो उन्हीं गुर्गों को बोल करके हमला करवाया। और हमला करवा के बता रहा हूँ 3 गाड़ियां मेरे गांव के बाहर, 3 गाड़ियां जिप्सी गाड़ियां पुलिस के रखे हुए थे, इसलिए कि सुरक्षा हो गांव का। और उसी को मैं डीएसपी साहब को कॉल करके बताता हूँ इस वारदात को लेकर के। ये लाश मिलने की बात की पूरी वारदात है। हाँ सर आप बताइए लाश किस तारीख को मिली थी? मैं जानना चाहती हूँ। 6 तारीख को लगभग 5 बजे हमें कॉल आ गया, जब हम पुलिस थाना में जाकर के बोले, पहले तो छापा मरवाए सारे घरों में। हाँ। तो उसमें कुछ कुछ चीजें संदिग्ध मिले, जिसको कि वो हैंड किस ओवर, घर से मिली? ये भरत केवट है, भरत हाँ। केवट, जो जहाँ पर दारू पार्टी करता था डेली, जो अच्छा। कि मेरे घर से लगभग 300 मीटर दूर है, 300 मीटर अच्छा, लगभग। आप कहना चाहते हैं कि भरत केवट नाम का व्यक्ति था, उसके घर में ये सारे हाँ सामान मिला, बरामद हुए। उसका फोटो भी होगा, दिखाइए आप, फोटो लिया है। और वहाँ के जो आए थे एसएचओ, उनको मैं दिखाया, सुनाया, मैं सुना, मुझे थोड़ा सा चक्कर आया, मैं बोला सर इसमें बहुत कुछ है, देखिए। तो आपने अपने हाथों से छुआ, पुलिस ने उसको नहीं छुई नहीं रही थी, पुलिस बोली देखो देखो कोई दिक्कत नहीं, हम हैं, कोई अच्छा, दिक्कत तो आपके जो भाई की जो लाश निकाली गई थी वो प्रशासनिक व्यवस्था द्वारा, पुलिस के द्वारा निकाली गई थी कि गाँव नहीं आप ये लोग- फैलाया गया, गांव वाँव नहीं। देखिए इसमें बात ये तो सुनिए, जब हम उनको छापा मारने के बाद वो संदिग्ध चीजों को बोला कि सुखा के लाना, बोलिए किसी कोई गायब है 4 दिन से और उसका कुछ मिल रहा है प्रमाण, और वो लड़का बोल रहा है कि हाँ देरी दारू पार्टी हो रहा था यहाँ पर, वहाँ पर कुछ प्रमाण मिलता है, तो उसको फॉरेंसिक जांच के लिए जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। कोई अनपढ़ होगा, छोटा मोटा भी आज इंटरनेट भी चलाता होगा, वो भी समझेगा कि कुछ मिलता है तो फॉरेंसिक जांच होता है, भले उसमें कुछ ना निकले लेकिन होता है। उन्होंने क्या बोला कि जाइए सुखा कर लाइएगा। उनको लगा कि हम लोग बेवकूफ है, अपने भाई के वियोग में उसको फेंक देंगे, हम अभी भी रखे हुए हैं, भले उसमें कुछ भी ना निकले, अच्छा। लेकिन उसका जांच होना चाहिए था कि नहीं। आपके पास आज भी वो सबूत रखा हाँ है? रखा हुआ है, मैं अभी फॉरेंसिक जांच नहीं करवा पाया हूँ, मेरे को क्यों, क्योंकि जब उनको छापा मारने के बाद बोला कि हम और कार्तिक फिर डीजीपी साहब से मिलने जा रहे हैं आज, तो उनको डर लगा, और 40 मिनट के अंदर उन्होंने अफवाह फैला दिया कि गिरवल का बॉडी मिल गया है। और देखिए आपदा में उतने दिनों से मिल नहीं रहा था जिसका बॉडी, वो हाँ। 40 मिनट के अंदर निकाला है। जबकि पुलिस एक भी नहीं है गांव में, फिर भी उनको पता चल गया। वो वहाँ के ब्लॉक से आता है, नाजिर करके कोई कॉल करता आपदा मित्र को कि जो भाई जाइए वहाँ पर मानाचे गांव है, मेरे गांव के जस्ट बगल में ही, रोड क्रॉस करती है पुल, जहाँ पर लास्ट लोकेशन दिखा रहा था, जो वहाँ पर 4 लड़का मिलकर के गिरबल का हत्या कर दिया था और उसमें फेंक दिया था, जिसका लाश वहाँ पर 800 मीटर दूर जाइए वहाँ पर है। बोलिए ये बात कैसे उनको पता, ये बात कैसे पता। और उसके बाद जब मिलता है लाश, तो हम लोग के आने से पहले 8-10 जिप्सी गाड़ी आई हुई है वहाँ पे, हम लोग को आने, जबकि हम बोलते हैं कि हम लोग पहुंचेंगे तभी कुछ होगा, और आने से पहले मेरे घर वाले को गुमराह करके लाश भी छू लिया।
हम आपको छोड़े लगता है कुछ न जो है सबूत मिटाने की कोशिश की गई? सबूत 100% हर एक जगह पे सबूत मिटाया, हमें मिटाने की कोशिश किया गया। भाई को अगवा कर लिया था दो लोग, माँ भगवती की कृपा की। हाँ, अगवा कर लिया था उसे, लाश मतलब आप एक छात्र नेता और आपको भी करने की कोशिश की गई थी? अगवा कर लिया था। जी मैम। कब ये आपके साथ ये घटना कब हुई थी? वो लाश मिला 7 बजे के आसपास, जब हम लाश के पास मतलब प्रदर्शन कर 6 रहे थे। तारीख को लाश मिली, 6 अगस्त को, उसी टाइम शाम के 7 बजे आपको अगवा करने की हाँ। कोशिश जब हम लाश मिलने के बाद जब हमने प्रोटेस्ट करने की कोशिश की थोड़ी सी प्रशासन के खिलाफ, तो हमें कोई भीड़ में आकर एक किसी ने पानी दिया, ठीक है। अच्छा। जब हमने वो पानी पिया, चक्कर आ गया। चक्कर आ गई पूरी अचानक से। आपको ही मिला था पानी? नहीं, हम नहीं पी रहे थे, अच्छा। क्योंकि इतना दूर में पानी कहाँ से आएगा। आप टेंशन में होंगे। हाँ। किसी ने आके अंधेरे में पानी दिया, और जब हमने उस पानी को पिया चक्कर आने लगा, फिर उसी 2 बंदे ने हमें कहा गाड़ी कि पे चलिए बैठाया। आपको दवा दिला देती हैं, आपको दवा की जरूरत है। कौन? नहीं पता ये मैं तो वो एरिया के लिए नया था ना मैम, मैं तो अच्छा, पटना बिहार के नालंदा पिया। पानी पिया, और जब मैं बेहोश होने लगा तो बोला कि चलो भैया आप जल्दी से आपको दवा दिला देता हूँ, दवा दिला देता हूँ। वैसे करके मेरे को भी लगा कि चलो ठीक है, कोई गांव के परिजन होंगे मैं हमारे। बार बार कॉल कर रहा हूँ, इसके नंबर पे कॉल कर रहा हूँ, और क्या हुआ कि जब कॉल उठाता है तो इससे पूछता है तो बोलता है भैया हमको पानी पीना है, पानी पीना है, मुझे दवा चाहिए, मेरे को चक्कर आ रही है। हाँ, तो आप बच्चे कैसे इस घटना से? आप मैं बता रहा हूँ पूरा कहानी। तो क्या हुआ कि मैं बोला कि भैया ड्राइवर को दो, तो ड्राइवर से पूछ रहा हूँ नाम क्या है, तो जब नाम ही नहीं मैं बता रहा उससे वो। नाम पूछ रहा हूँ कि सर आपका नाम क्या है बताइए, मुझे बताना है, तो अपना नाम नहीं बता रहे हैं। फिर मैंने मतलब बचने के लिए जब इन्होंने बताया कि ये सब कुछ प्लान हो सकता है, तो मैं थोड़ा सा होश, हल्का सा होश में आ रहा था, तो मैं बाइक से कूद गया। वो भी महिलाओं उसके के बाद बीच में गांव होता के है। परिजन लोग जो थे वो फिर मेरे को कुछ उठाकर महिला वहां वियोग तक में पहुंचा थी। इस लाश को मिलने के बाद मानते हैं कि पूरा गांव अब विपक्ष रहा होगा, लेकिन कुछ तो है जिनको इसका शौक है होगा, उनके बीच में गिरा, और गिरा जिससे वो भाग गया बाइक सवार वाला। बोलिए कितने लोग थे? कितने लोग थे? 2 लोग थे जो मुझे उठा कर ले गए थे जी अच्छा, बाइक 2 पे, लोग थे। और वो उसी एरिया में ले जा रहे थे जिधर जिस- मेरे भाई को, इनके भाई को अगवा करके ले गया गया था दूसरे गांव में, तो ठीक है। उसी जगह गाँव में पर से- हत्या हुई थी, मतलब जहाँ से अगवा किया गया था वहाँ आपको ले जाया जा रहा था, जी। तो वहाँ कोई पुलिस की तलाशी या छानबीन कोई की गई? तलाशी नहीं। देखिए मैम, ऐसा है कि मैं तो एक आम छात्र नेता हूँ, ठीक है, और अभी तो लॉ का स्टूडेंट हूँ, लेकिन जो भी ये कवरेज देख रहे हैं जो लोग, हो सकते हैं उसमें से कोई वकील होंगे, कोई पुलिस होंगे, कोई अच्छे पोस्ट पे होंगे, उनसे मेरी एक क्वेश्चन है कि अगवा होने के 4 दिन के बाद तक क्या पुलिस की क्या प्रोसेस होती है? आप जो देख रहे हैं वो ही बताइएगा, ठीक है, या फिर मैम आप बताइए कि क्या प्रोसेस हो सकती है अगले 4 दिन तक, अगर क्या वहाँ पे कोई आपने सर्च जो वारंट। है अपने भाई के लापता होने के बाद कब पुलिस में जाके शिकायत की थी? उसी दिन की थी कि अगले दिन की थी? अगले दिन 10 बजे के बाद हमने भेजा है भाई। कोई भी मतलब कि 31 तारीख को, 31 जुलाई नहीं, 2 अगस्त को Sorry, 2 हुआ, अगस्त। 3 अगस्त को कंप्लेन करने गए, कंप्लेन नहीं किया। मैं कितना सारा कॉल करवाया, बहुत सारे कॉल करवाया, जा करके ऐसे जो वहाँ का कंप्लेन लिखा, प्रेशर में आकर के लिखना पड़ा उनको। तो कार्तिकेय सिंह राजपूत जी, आपसे एक पूछना चाहिए, तो आप पुलिस को ये बात बताया कि आपको अगवा करने की कोशिश की मैं गई थी? ना बस ये बात हमने ये भी बताया कि जब सुबह हम वहाँ पे 6 बजे उस गांव में पहुंचे थे हम लोग पटना से, तो हमारी पीछे एक झारखंड नंबर गाड़ी पीछे कर रही थी, अच्छा। ठीक है। ये बात I-10 हम उतरते उतरते I-10 ग्रे कलर की एक I-10 हमारी पीछा करी थी, और ये बात जाके हम थाना प्रभारी थाना अध्यक्ष सकेंद्र जी को बताया। एक एक चीज, गाड़ी के नंबर, हम थोड़ी सी गाड़ी नंबर देख पाए तो उसके साथ हमने बताया, उस चीजों को भी इग्नोर कर दी गई, ठीक है। पुलिस ने कार्रवाई नहीं, वो कोई बोले कि कार्रवाई ठीक है मैं जाता हूँ यहाँ फॉर्मेलिटी पे, निभाया, फॉर्मेलिटी हाँ निभाया कि हम लोगों ने। कैमरा है, जो भी कैमरा उसमें मैं चेक करता हूँ, ये करता हूँ। फिर उन्होंने लेकिन बताया हम कि लोग गांव में कोई से- कैमरा नहीं है, लेकिन हमें नहीं ले गया गया आइडेंटिफाई करने के लिए कि सर वो यही गाड़ी खुद थी। गए, और शायद वो सबूत मिटाने गए होंगे कि गाड़ी आया तो इसको डिलीट कर। आप लोग से कुछ विस्तार में पूछताछ कुछ की? नहीं, कुछ कुछ नहीं नहीं। पूछा। सबसे बड़ी बात मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये जो है बिहार का केस है, और बिहार में वो झारखंड के नंबर की गाड़ी आपका पीछा कर कर रही रही थी। थी। कुछ झारखंड से भी कुछ आपके भाई के ताल्लुकात नहीं, हैं? कोई ताल्लुकात नहीं, लेकिन वो जो साजिश करता है उनको इस केस में कोई भी साक्ष्य नहीं चाहिए, इसके लिए वो कुछ भी इस्तेमाल कर रहे झारखंड हैं। नंबर गाड़ी इस्तेमाल हाँ। कर रहे हैं वो लोग। अच्छा, मतलब कि सब पहलू को बदलने की कोशिश की जा रही है ताकि ये मुद्दा है ना बिहार से बाहर का लगे। जी। ये देखिए, समझने की कोशिश कीजिए किस तरह से बात को घुमाने के, इस पूरे मामले को घुमाने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है कि बिहार से छोड़कर इसे झारखंड का मुद्दा होता है कि इनके जो भाई है गिरबल, उनका कहीं झारखंड से किसी से विवाद तो नहीं हुआ। मैं जानना चाहूंगी ये जो पूरा घटना सामने आके भाई की इतनी क्रूर तरीके से हत्या की गई है, जैसे कि आप ही बताइए, आप ही बता दीजिए क्या क्या उस पूरी लाश में जो हत्या की गई उनमें क्या क्या पाया गया? जैसे कुछ हमको पता चला घुटना भी तोड़ा है, आंख फाड़, आप थोड़ा बताइए। जी, ये सिर्फ एक हत्या नहीं था, हत्या के बाद क्रूरता से उसकी आंख ये निकाली वाला गई, पोर्शन मैम तोड़ करके अंदर घुसा पीठ दिया। तोड़ के क्या निकाली छड़? गई। नहीं, लोहे का छड़? मेरा भाई का ये पोर्शन घुसा दिया था तोड़ करके ऐसे। आह, गले काटे गए। गला रेता गया है, काटा नहीं गया है, रेता गया, हलाल समझते हैं, हलाल किया है, और आधा कटा है। गर्दन तोड़ी गई, ये तोड़ी गई। आंखें फोटो दिखाएगा भाई, आंखें देख लेंगे तो आपको शायद आपके जमीन
खिसक सकता है। ऐसा निर्मम हत्या किया है ना, इतना मतलब कोई दुश्मन भी डिजर्व नहीं करता है। अभी सोशल मीडिया में काफी वायरल हो रहा है गिरबल की जो मौत हुई हत्या है उसका फोटो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि उनकी आंखों को बहुत गहरे तरीके से चोटिल किया गया, घायल किया गया, और आप बताए भी रहे कि उनकी आंखों को फोड़ने की कोशिश की गई फोटो है। दिखा दीजिए, आप देख लीजिए। उनके घुटने को तोड़ने की कोशिश की गई, तोड़ दिया, कोशिश किया, हाँ, घुटना तोड़ दिया गया, गर्दन रेत दिया, गर्दन रेत दिया गया, और सर पे बहुत सारे चाकू के वार थे, और आप कहना चाह रहे हैं उनका कंधा भी तोड़ा गया। हाँ, पीठ में चाकू के वार थे। आप बोलेंगे कि ये पोस्टमार्टम में नहीं आएगा, पोस्टमार्टम में आएगा नहीं आएगा वो तो उनके हाथ में है, हमारे हाथ में है। हमें तो कुछ देखने ही नहीं दिया। 10 मिनट इतना क्रूरता के साथ हत्या हुआ, 10 मिनट में पोस्टमार्टम कर दिया उन्होंने। बोलिए कैसे? और पानी में जैसे नदी में फेंक दिया तो उनका शरीर भी फूल गया था, हाँ। कुछ जो थे वो खा भी गए थे, जो मछली होती है वो सब तो थोड़ा बहुत खा भी गए थे। नहीं खाया नहीं तो बैड स्मेल आ रहे थे। और आज भी मैं उसी वस्त्र में हूँ जिस वस्त्र में मेरे भाई का लास्ट दर्शन किया हूँ। और मेरा एकदम प्रतिज्ञा है, जब तक इसमें न्याय नहीं मिलेगा हम इस ड्रेस को नहीं बदलेंगे। मैम ये साफ है ना कि ये बस एक हत्या नहीं है, ये जिला प्रशासन और सरकार की एक नाकामयाबी की उदाहरण है। नाकामयाबी नहीं बोल सकते, उनकी ये जो सूझी समझी सारा कुछ प्लान है, ठीक है। ये हाँ, मैं उनका खुल प्लान के दावा के साथ कर सकता हूँ कि ये सूझी समझी प्लान है। इतनी बड़ी घटना जो कि ना बस नालंदा जिला, पूरे बिहार में चर्चा इस हत्याकांड की हो रही है, लेकिन इसके बावजूद ना ही कोई स्थानीय मुखिया वहां पे गया, ना ही कोई विधायक गए, ना ही कोई मंत्री, कोई भी कुछ भी वहां पे अभी तक किसी का दौरा नहीं हुआ। आज ये अभी इलेक्शन का समय है, अगर वोट मांगने के लिए तो हमारे संख्या में लोग रैली लेके जाते हैं हाथ जोड़ करके कि ठीक है भैया वोट दे दो, उन्हीं घर में जाते हैं। लेकिन इतना बड़ा हत्या होने के बाद क्यों नहीं जा रही? अच्छा, तो आप नालंदा से शमशेरा गांव से हैं? सर मेरा वो पुलिस स्टेशन हुआ और अच्छा। मेरा गांव गौस नगर हुआ, केनार पोस्ट वहाँ पे कौन ऑफिस। मुखिया, आप बता सकते हैं सर आप? मुखिया सर का तो हमको उतना नाम पता नहीं है। अच्छा, हाँ। और आपके जो क्योंकि मैं 3 साल से गांव नहीं गया था, सच्चाई बता रहा हूँ। मैं 3 साल से, जब से मैं इस बिजनेस में आया हूँ, इवन मेरी माँ छठ करती है, छठ मेरी माँ करती है। छठ में पिछले साल जब गड़बड़ हुआ था मेरा आउटलेट ओपनिंग में, छठ में भी नहीं गया था, बस इसी प्रतिज्ञा के साथ कि इस बिजनेस को उस मुकाम तक ले जाना है कि मेरे गांव में कुछ लोगों का भला हो। बिजनेस की बात की है तो आपका बिजनेस है मरीन फर्स्ट चॉइस करके सिटी सेंटर मॉल में कैफेटेरिया है, हाँ। जो कि काफी बेहतरीन चल रहा है और फेमस भी। जैसा कि हम लोग पटना वासी हैं, बिहार में पटना वासी है, तो हम जाने कि मरीन फर्स्ट चॉइस अच्छा चल रहा है, अच्छा खासा बिजनेस है। मगर कुछ बातें मेरे सामने आई हैं, कुछ मुझे मीडिया से पता चला, सूत्रों से पता चला, कुछ लोगों की बातों से पता चला है कि कुछ इसके रुख भी हैं इस केस को लेकर। जैसे कि एक बात सामने है कि आपके जो भाई गिरबल है वो पैसे दिया करते थे इंटरेस्ट के साथ, तो इसी इंटरेस्ट सूद खोरी के चक्कर में कि भाई को मौत के घाट उतारा। ये रुख आपको किसने दिया? आप किसी न्यूज़पेपर आर्टिकल में पढ़े? मतलब सूत्रों से पता चल रहा है सर। तो मैम ये जो भी न्यूज आर्टिकल जो भी आ रहा है ना, दैनिक भास्कर है, हमारे 1-2 और न्यूज आर्टिकल है। कौन दो आप बता सकते हैं कौन न्यूज? अमर उजाला है, अमर दैनिक उजाला। भास्कर है। मैं आपको एक बात बताइए, अगर मेरा भाई, उसमें साफ साफ उस आर्टिकल में छपा हुआ है कि आपके भाई को सूद, मान लो एक पल को उनका बात में सत्य भी मानता हूँ, मान लो कि मेरा भाई सूद देता है, मान लेते हैं, ठीक है, तो क्या उसका हत्या होना जायज है? उस पर जांच नहीं होना चाहिए? जायज है। और आप दूसरी बात, मैं अंदर की बात बताता हूँ, एज ए उसका ब्रदर, और मुझे बहुत पटना के ब्लॉगर और लोग जानते हैं, किसी से भी पूछ लीजिए, हमारा नेचर, भाई का नेचर इतना दयालु है कि कोई आदमी खा भी लेता है ना, पैसा नहीं होता है तो वो बोलते कोई बात नहीं, खाइए और खाइए। वो इसी मामले में मेरे गांव से कुछ लोग मेरे भाई को कॉल करते हैं, मिलते हैं कि दादा देखिए हमारे जो समाज है उसमें शादियां लेट से होती है, इसके वजह से मेरा जो जनरेशन गैप है, हम बहुत लोगों के दादा परदादा भी है गांव में, ठीक है, तो दादाजी जो हमको मदद कीजिए, बिजनेस करना है, जो जब हमारा बिजनेस अच्छा होगा, आपको भी जब बिजनेस बड़ा करना होगा तो हम लोग मदद करेंगे। मदद नहीं, कर्जा लेकर के भी मदद करेंगे। बोलिए, जब कोई आदमी ऐसे बोलेगा तो नहीं देगा आपके पास अगर हुआ तो? जी आप सही कह रहे हैं। बट बात यहाँ पे ये भी आती है कि चलो मानते हैं एक पल के लिए कि उनको इंटरेस्ट में पैसा देने के लिए, लोन देने के चक्कर में उनको पैसों के लिए मारा गया, बट कोई इतनी क्रूरता से कैसे मार सकता है? सिर्फ पैसों के लिए ऐसा लग रहा है कि बदला लेने की अरे एक बात साफ कर देते हैं, आप लोग नहीं जानते। अगर मान लीजिए कि हम किसी की हत्या कर रहे हैं, मान लो कि किसी का गर्दन मैंने काटा, मान लो किसी की आंखें मैंने फोड़ी, किसी का घुटने मैंने तोड़े, उसको जान से मार करके लाश को पता भी लगा दिया, फेंक भी दिया, तो क्या मैं बिना धब्बे का दाग के सुबह सुबह घर में एकदम निश्चिंत रह करके देख सकता हूँ? वो 6 लड़के जिन्हें गिरफ्तार किए वो हैं शामिल। देखिए वो 6 लड़के कातिल हैं,
लेकिन डायरेक्टली नहीं है। वो 6 के 6 लड़के आप सुबह कुछ 10 लोगों का नाम जानते हैं? हाँ, ऋषु कुमार, भरत केवट, दूसरा हो गया, तीसरा कुंदन कुमार, दीपक कुमार जो दोनों भाई हैं, उसके अलावा रोशन कुमार, सोनू कुमार, इसके अलावा और एक मिथुन कुमार है जो कि अभी तक लापता गायब है। तो ये सब ये सुबह सुबह मेरे भाई कुछ सर्च कर रहे हैं मेरे परिजनों को लेकर के, इधर चलिए इधर चलिए। इनका नाम आपने बताया, आपने पुलिस को ही बताया? बताया पुलिस को। पुलिस ने उनको अपनी हिरासत में लिया, कुछ जांच पड़ताल पूछताछ की? मैम इसका जवाब मैं देता हूँ कि अभी तक प्रशासन का कहना ये है कि हाँ हमने कार्रवाई की, हम इस 6 लोगों का गिरफ्तारी किया, लेकिन ये 6 लोगों का गिरफ्तारी आपने नहीं किया। हमने कोई केस अननोन में नहीं दिया था, हमने नाम दर्ज केस दिया था, उसको अरेस्टिंग हमने कराया जाकर, ठीक है। तो आपकी इसके आगे की कार्रवाई क्या होती है? उसको रिमांड पे लेना होता है, उससे पूछताछ करना होता है। जब हम रिमांड की बात पूछ रहे हैं तो हमारे एसएचओ थाना अध्यक्ष जो है साकेंद्र बाबू, वो हमको पर्सनली ये बता रहे हैं कि हाँ रात उनको रिमांड पे लिया गया था और उसको मैंने इतना मारा कि उसकी तबीयत बिगड़ गई। फिर रात में मैंने उसे प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गया, उसकी 1800 रुपया मेरे पर्सनल जेब से लगी, मैं उसके इलाज कराया। इलाज एसएचओ हाँ गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा आप ये बताइए, हाँ क्या पीटने के बाद अगर इलाज होती है तो क्या यहाँ सदर अस्पताल नहीं है, हमारे सरकारी हॉस्पिटल नहीं है? आप प्राइवेट में ले जाके आप क्या गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं गांव वालों को कि मैं अपने पॉकेट से 1800 रुपये लगेंगे? ये मैं पूछना चाहूंगी डॉक्टर, सॉरी फॉर दैट, कि अगर उनको मारा गया, पीटा गया, उनसे पूछताछ भी की गई, तो कुछ तो लिखित जानकारी तो होगी, कुछ तो उन्होंने लिखा होगा, आपको वो दिखाया है? कोई निष्पक्षता नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ये बस देखिए हमारे लोकल थाना प्रशासन को ये लग रहा है ना कि ये इनके और भी जो भाई हैं वो गांव में रहते हैं, ठीक है, वो सारे परिजनों उनको लग रहा है कि गांव के लोग हैं। उन्होंने तो साफ साफ बोला था अनपढ़ गवार है, ऐसे बोला है, अभद्र शब्द इस्तेमाल किया है। मैं क्यों नहीं बोलूंगा, मेरे परिजन को बोला है, जो कि मेरे भाई जो है वो खुद नौकरी करते हैं। बोलिए हाँ, हम खुद पढ़े लिखे बीटेक किए हुए हैं, बम्बई में रह करके मैरिनर हूँ मैं बिजनेस किया था इसलिए कि 10 लोगों का रोजगार दूंगा। मेरा भाई भी बिजनेस में इसलिए था कि भाई हम रोजगार खुद के लिए करते हैं, अब 10 लोगों को घर चलेगा। कहीं ये भी बात मैंने सुना है सूत्रों के मुताबिक कि आपके भाई पर जो था कुछ कर्ज भी था, जिस तरह से उसने सुसाइड करने की कोशिश की। नहीं, गुमराह कर रहे हैं, बता तो रहा हूँ। ये कोई जो साकेंद्र सर हैं वो उस मीडिया से मिल करके गुमराह और सबसे बड़ी बात ये कार्तिक कल क्या बोले एसपी साहब, जब मैंने बोला कि समाज में गुमराह करने की कोशिश किया जा रहा है तो एसपी साहब का बात क्या था पता है? मैं समाज से नहीं सुनता, मैं समाज का नहीं सुनता, समाज की परिवार किसने कहा? मुझे समाज भरत सोनी जो हमारा एसपी है नालंदा के, कल ही बोला है। मुझे समाज से बहुत बड़ा विवाद है कि विवाद में करोड़ों का डील है, हम बोल रहे हैं। ये नालंदा एसपी लिया होगा, क्यों आप बोलिए, आप ही बोलिए, आप एसपी एक पल को हो गए, एक पल को आप एसपी हैं हमारा। मैं आपको बोलता हूँ कि ये ऐसा हुआ है तो उसमें आप क्या ऐसी बातें कर रहे हैं? एसपी साहब ने हमें साफ साफ कहा कि आप, मुझे पर्सनली कहा कि आप नेता होंगे अपने जगह के। हाँ, यहाँ मुझे ये सब मत समझाइए, मैं भी नेता था अपने समय में, छात्र नेता था, मुझे ये सब मत समझाइए। मेरे को ये बताइए कि ठीक है, मैंने बोला कि सर ये देखिए कुछ मीडिया के आर्टिकल्स देखिए, दैनिक भास्कर, इसमें साकेंद्र बाबू, इंस्पेक्टर साकेंद्र बाबू साकेंद्र सर, ये हमारे दैनिक भास्कर केवट है 9 तारीख का आर्टिकल, उसमें देखिए साफ साफ लिखा गया, थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर साकेंद्र कुमार ने बताया ये कि सोनू ने अपने दोस्तों के संग मिलकर सुनिश्चित तरीके से हत्याकांड को अंजाम दिया। ये साफ साफ बता रहे हैं कि अंजाम दिया। एक और बात बता रहा हूँ, सोनू कुमार गिरफ्तार था, ठीक ना, इस केस को घुमाने के लिए सोनू कुमार को छोड़ा है कि बाद में ऐसा होगा अगर तो ऐसा करेंगे कि सोनू कुमार हत्या किया। बोलिए, सोनू कुमार गिरफ्तार था, उसे छोड़ा, ये बोल करके हम लोगों की ये कुछ करेगा तो हम पकड़ेंगे। जब हमने इस पे सवाल उठाया, आप सोनू कुमार को वो बना रहा है। यहाँ पर मैं साफ पास एक सोनू कुमार को ले रहा है, बाकी लोग का। अब दूसरा दिन आर्टिकल आता है कि 6 ने कबूल किया। अगर 6 ने कबूल किया तो फिर वो उसको रखे हुए क्यों हैं? बताइए, फिर हमें क्यों नहीं बता रहे हैं? तो मैं पूछना चाहूंगी कि आप लोगों ने मारपीट हुआ, मारे हैं, पुलिस ने उनको पूछताछ के दौरान वो घायल हो गए, उनको चोट लग गया, आप लोगों ने देखा चोटिल हालत? मैम वो कुछ एक सीट तक देने के लिए तैयार नहीं है, कोई अपडेट देने के लिए तैयार नहीं है, तो उन्हें दिखाएंगे कैसे? हॉस्पिटल में नाम कुछ नहीं मैम, उसने इसलिए प्राइवेट का नाम लिए। और मैम इवन हमारे माननीय एसपी साहब ने बताया कि ये प्रेस का तो काम है, कुछ भी छाप देते हैं। तो मैम हम बोले कि ये साकेंद्र बाबू जब तक इंटरव्यू दिए नहीं तब तक कैसे छाप दिए? तो प्रेस 10 तरीके की बात देती है। नहीं, हम 10 तरीके की बात बोलते हैं, प्रेस चोटिल हालत में नहीं देखा किसी। हाँ, मतलब आप लोग गुमराह करने की कोशिश की जा रही है पूरी तरीके। और एक बात बताता हूँ, भरत केवट जो साकेंद्र सर हैं, साकेंद्र एसएचओ जो हुए, उनका पारिवारिक संबंध है। भरत केवट को क्या बोला कि भरत केवट निर्दोष है, इसको नहीं कुछ किया जाए। जब सीडीआर में पूछताछ के बाद थोड़ा सा इंट्रोगेशन होता है, उसमें उनको सुरक्षित रखा गया, उन्हें तो ये समोसे में से खिलाए गए।
बोलिए ये कहाँ का न्याय है? इस कवरेज को देखने वाले बहुत लोग पुलिस में भी हो सकते हैं। आप ये बताइए कि कोई अगर सीरियस केस होगा, उसकी फोन ट्रैकिंग और सीडीआर कितने दिन में निकल जाती है? हमें पता है कि अर्जेंट में 24 घंटा के अंदर, कुछ घंटे के अंदर भी निकल जाती है, लेकिन इन लोग अभी तक हमारे डीजीपी सर को ये लोग बता रहे थे लोकल थाना कि सर प्रोसेसिंग में है, निकल गई है, हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन उस सीडीआर पे एक फोन पे कॉल नहीं किया। हमारी एक संदिग्ध है, गिरवल की एक गर्लफ्रेंड थी, टू बी वेरी फ्रैंक, ठीक है ना? वेट अ मिनट, मैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, मैं बताना चाहती हूँ इस केस के कितने मुद्दे निकल रहे, कितने मोड़ निकल रहे। पहला कि सूदखोरी के मामले में मारा गया है, हाँ। दूसरा कर्जे में था इसलिए वो सुसाइड कर गए, ऐसी बातें आई हैं। अब तीसरा मुद्दा आ रहा है कि गर्लफ्रेंड। हाँ, तो ये जानकारी दीजिए इस बारे में। गर्लफ्रेंड की बात हम बार बार चर्चा में इसलिए कर रहे हैं कि वो उनकी गर्लफ्रेंड करीबन 6 साल 7 से रिलेशनशिप में वो थे, ठीक है, जैसे कि मुझे पता अभी था। शादी भी उसका लगा है हाँ, शायद। शादी भी लग लग रही थी। हाँ। हाँ। तो जब गिरवल की मौत हुई, हत्या, तो वो आई आप लोग हाँ, से वो मिलने? नहीं मिलने मैं नहीं आई। उसी पे डाउट है कि वो डेली बात करने वाले, साथ में हमारे आउटलेट पे घूमने वाले, मूवी जाने वाले लोग, जब से हत्याकांड हुई तब से वो पहली रात हमारी फोन पिक कर रहे थे, ठीक है, उसके बाद वो फोन पिक करना बंद कर दिए ये बोल के कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है और मैं बहुत परेशान हूँ। लड़की ने हाँ जी, हाँ, बोला मुझे जी। ब्लैकमेल मत कीजिए, कि बोलिए। मुझे ब्लैकमेल नहीं किसको- कीजिए। किसको? हम परिजन नहीं, हम परिजनों को। आप लोग ब्लैकमेल ऐसे क्यों बोला कि उसने? मुझसे पूछताछ क्यों कर रहे हैं? हम हाँ, थोड़ी ना हाँ, कुछ किए हैं। हाँ। मुझसे पूछताछ मत कीजिए, ठीक है, ये सारी बातें। और ये बात पे जब हमें आशंका हुई तो हमने जाके पहले दिन ही थाने में उसका नाम दिया कि सर इस पे भी इसकी फोन ट्रैकिंग निकालिए, सीडीआर निकालिए, इसमें फोन ट्रैकिंग एक बात और जी, नाम के साथ दर्ज किया। अच्छा, लेकिन क्या? अभी तक कल हमारी बात हुई है थाना पे, तो वो बोले कि कौन लड़की, एक बार एक कैसे दरोगा- लड़की? कहाँ रहती है? एक दरोगा बोल रहे हैं कि हाँ आपने इस हम। बारे में जानकारी दी कौन कहाँ मैं कैसे? एक पॉइंट और है, बहुत बड़ी पॉइंट है, सकेंदर बाबू ऐसा जो हमने बताया, हम लोग को बताया कि हाँ कल रात जो है मैं अपने पॉकेट से 2000 रुपया लगाकर, एक बात और है, मैं अपने पॉकेट से 2000 रुपया लगा के मैं प्राइवेट व्हीकल से पटना उस लड़की के घर पे पूछताछ के लिए गाड़ी भेज उसके बाद हमसे क्या पूछते- हमारे प्रशासन के पास इतनी 112 है, इतनी पुलिस है, क्या आपको लगता है कि प्राइवेट गाड़ी की जरूरत हो सकती है? नहीं, ये गुमराह उसके करने की बाद- कोशिश उसके बाद- उसके इतने होने के बाद भी उस लड़की, इन्होंने बताया कि पूछताछ कर ली गई है, फिर विद इन 5 मिनट हमसे वो पूछते हैं कि वो लड़की के फादर का नाम क्या है, कहाँ वो रहती लड़की है? का एड्रेस क्या है। इलॉजिकल क्वेश्चन मतलब पूछताछ करने के बाद वो हमसे पूछ रहे हैं कहाँ कहाँ रहती है। मतलब मैं प्रशासन में हूँ, पूछताछ कर रहे हैं? प्रशासन में हूँ, मैं आपको बताऊंगा। कॉल सीडीआर आपके पास है, कॉल ट्रैकिंग आपके पास है, आप पूछ मुझसे रहे, तो एक काम करो, आप लोग छोड़ दो, सारा केस मैं ही देख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। जिस तरीके से लड़की थी उसका हम ज्यादा नहीं, ये पूछना चाहिए उसका बैकग्राउंड क्या था, क्या उसके पापा मुझे देखिए, मेरा भाई का businessman थे? नहीं, हमको इतना ज्यादा पता नहीं है। मेरा भाई का छोटा भाई था वो, तो उसके पर्सनल लाइफ में मैं ज्यादा नहीं जाता। बस इतना पता था कि गर्लफ्रेंड है जो कि बहुत कॉल करते रहती है, और जब भी कॉल करती है वो डिस्टर्ब रहता है, वो दुकान भी छोड़ के चला जाता है। क्यों वो लड़ाई झगड़ा नहीं, डिस्टर्ब रहता है मतलब कि बिजनेस पे फोकस न करके वो लड़की पे प्रायोरिटी, वो लड़की तब मतलब भी वो किसी और से शादी कर रही है? हाँ, शादी लग गया है। और अच्छा। संदिग्ध मेरे को ये लड़की इसलिए लग रही है कि जो 4 लड़का की गिरफ्तारी हमने कराई है उसमें एक लड़का उस लड़की का मामा हाँ। लगता है, गांव का। पॉइंट Point। यानी कि वो जो भी थे गिरफ्तारी जिनकी हुई है 4 लोग। हाँ। चार में 6 लोग हुए 6 हैं। लोगों में से उस लड़की का एक मामा भी है हाँ। जिसमें शामिल 2 है। मामा है, दीपक और कुंदन। अच्छा, तो वो मामा मतलब उनका भी इसमें हाथ है, तो हो क्या सकता है, हम ये नहीं कर लड़की रहे हैं। फंसा सकती है? मैं एक बात पूछना चाहेंगे, इसमें अलग बात रखी जाए तो उनके मामा ने क्या ये खुन्नस में निकाला कि मेरी घर की लड़की के साथ अफेयर चल रहा था, इसका इसलिए भी इस खुन्नस में भी मारा, क्योंकि बहुत क्रूरता के साथ हत्या की खुन्नस गई है। खुन्नस रहता है मैम, तो वो खुद मारता, तो वो सुबह सुबह हमारा भाई को सर्च नहीं करने जाता। ये जरूर है उसमें शामिल, तो जरूर है। सारे लोग मैम, ये लड़की, ये 6 लोग इस प्लानिंग में है, हाँ। लेकिन एग्जीक्यूट करने में है, उसको अंजाम तक किसी और ने पहुंचाया पहुंचाया है। ये है। लोग प्लानिंग में है, और एग्जीक्यूट इसी को छुपाने प्रोसेस के में लिए प्रशासन इतना जद्दोजहद में लगी हुई है कि उन लोगों का, उनका जो आका है, दादा है, जो उनको खिलाते पिलाते हैं, हर चीज में पैसा। आपको क्या शक लगता है कौन हो सकता है इसके हम- पीछे मैं के? एक सूत्र, मैं खुद उस गांव में गया, ठीक है, उस दौरे पे सबसे बातचीत किया तो पता चला उस रात जो है सो गिरवल के जो दोस्त हैं वो गांव में अंग्रेजी दारू खोज रहे थे, ठीक है, कुछ अच्छे ब्रांडेड दारू खोज रहे थे। जो लड़के आज तक गांव में देसी दारू पी रहे थे वो गांव में मटन और अंग्रेजी दारू, रेड लेवल जैसे नाम दारू खोज रहे थे। ये लोग गांव के परिजन ने बताया। मतलब वो पहले टैक्सी पे थे, उनके पास उतना पैसा उनके पैसे नहीं थे, लेकिन उस रात अंग्रेजी खोज, ये पॉइंट है कि उनके पास इतना पैसा आ कहां से रहा था कि इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए वो पैसा खर्च कर रहे थे।
गांव में लोगों से पूछताछ कर रहे थे कहीं अंग्रेजी दारू मिलेगा क्या, कहीं मिलवा दीजिए। तो ये पैसे फंडिंग कहीं और से हो रहे थे इसको अंजाम देने के लिए। आपको कि क्या फंडिंग शक लगता है कौन करवा सकता है फंडिंग? क्यों गिरवल को मारा जा सकता है? ये तो पुलिस पता करना जो चाहिए। इंसान अपना बिजनेस कर रहा है, आराम से जिंदगी जी रहा है, परिवार संभाल रहा है, एक प्रेमिका भी है जिसके लिए वो काफी प्रायोरिटी देता है, ख्याल रखता है, क्यों? मतलब मैम देखिए, इतना बड़ा अगर एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट से देखूं तो ऐसे पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी है बिल्कुल, क्योंकि अगर मैं राजनीति, अगर मैं छात्र नेता हूँ, उस एस्पेक्ट से अगर मैं देखता हूँ तो मैं अपने जरिए देखा तो एक गिरवल कुमार का मैं फेसबुक हैंडल चेक कर रहा हाँ, हूँ, फेसबुक ठीक पे है लास्ट। तो उसमें देखा गया कि एक हमारे अशोक महतो, निर्दलीय एक अशोक महतो एक कैंडिडेट है, इसमें गया था, नालंदा हमको के। पता है, हाँ। गया था। अशोक महतो। अशोक महतो देखिए, वो पहले पिछले साल 2024 में निर्दलीय खड़ा हुए थे, बाद में जाकर के आरजेडी का सहारा लेना पड़ा उनको। उनके जो क्या होता है प्रचार प्रसार में मेरा भाई और एक और लड़का, गांव का 2 ही लड़का, मतलब आपके भाई का सक्रिय रूप से अच्छा, तो भाई थोड़ा राजनीतिक फील्ड में थोड़ा बहुत रहता था। योगदान। देखिए, कहीं भी आप रहिएगा तो आपको वोट देने के लिए आप किसी का वोट नहीं देते हैं क्या? हाँ। आप मोहल्ले में कुछ गड़बड़ हुआ, आप मोहल्ले में मान लो नाला खराब हो गया, तो मोहल्ले में नाला बनाने के लिए किसके पास जाएंगे? आप तो खुद नहीं बना सकते। आप घर का ये घर बनाने में लाखों रुपए लग जाता है, मोहल्ले में ये रोड बनाना है, किसके पास जाएगा? तो कुछ किसी न किसी के पास तो जाना पड़ेगा ना आपको। तो मेरा भी भाई था, जाता था, क्यों नहीं जाएगा? गांव में इतना रोड विवाद रहता है, रोड नहीं बनता है, तो उसके लिए किसी न किसी के पास तो जाना पड़ेगा, पैसा निकलवाने के लिए, ये करने के लिए। सरकार करिए। मैंने इसमें कैसे involved? मैं बता रहा हूँ कि मैंने उसको जब भी वो फेसबुक हैंडल हैंडल से चेक देखी किया जाती है। अभी इस वो हत्या के बाद, तो मैंने देखा कि वो अशोक महतो से बहुत ज्यादा क्लोज थे, ठीक है। उसके सपोर्ट में ये हर कुछ लेना, लोगों को कन्विंस करना अशोक महतो के तरफ रुझान में लाने के लिए, सबको कन्विंस करता था गांव के युवाओं को कि ऐसे ऐसे नहीं। तो इस चीजों से मेरे को ये लग रहा है कि जो विपक्ष है उनको ये भी डर था कि चुनाव को लेकर ये लड़का जो एक नई टीम और वोटर्स तैयार कर रहा है गांव से। अच्छा, अशोक महतो के विपक्ष में कौन खड़ा था? ये हमारे जेडीयू कैंडिडेट है, बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन सरकार उनकी है। हाँ। अच्छा, और ये सारी चीजें जो है सो अगर कोई भी थाना एसपी या फिर हमारे थाना अध्यक्ष अगर खुल के ट्रांसपेरेंसी के साथ अगर हमसे कुछ बात नहीं कर रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं, तो हाथ तो ऊपर की है। ये तो मेरे को इतना समझ में आता है। जो दबदबा बढ़ रहा था, इस डर से भी हत्या बन जाती है। ये जो गिरवल कुमार जो था ना, वो अशोक महतो के सपोर्ट में अपने गांव के युवाओं को तैयार कर रहा था, मतलब एक सही राह पे बताने की कोशिश कर रहा था कि हमारा जो रूलिंग है, हमारा जो ये अशोक महतो है, उसका मैनिफेस्टो ये है वो है। इस तरीके से हम देख रहे इसके बहुत सोशल मीडिया हैंडल पे लगातार कुछ पोस्ट आ रहे थे, ठीक है। और ये अशोक महतो को लेकर देखा गया कि अगर गिरवल को अगर साइड कर दिया जाए तो दूसरा गिरवल इस पूरे गांव में तैयार नहीं होगा, गांव के जिला में नहीं होगा। जिला में इसी खौफ से उसने दर्दनाक मौत इसको दिया गया है कि गांव के परिजन देखे कि जब आपका मेंटर का ये तरीका और ये हाल हो सकता है तो आप लोग क्या है, ठीक है। ये भी एक एक्सपेक्ट है, मुझे लग रहा है। अगर नहीं है तो वो सामने से आए। कितना परसेंट लग रहा है? कितना देखिए, परसेंट क्या बोले, अगर नहीं है वो तो सामने से आए और इसका जांच प्रत्यक्ष रूप से करवाएं। ये मैं बता रहा हूँ परसेंटेज की बात जब आपने की, ठीक है मैम। आज हमारे पटना में, हमारा जिला मेरा वैशाली जिला है, आज एक छोटा सा भी कुछ अगर इशू होता है ना, तो हमारे माननीय विधायक जी हमारे घर पे होते हैं, हमारे समाज के बीच में होते हैं। इतना बड़ा हत्याकांड जो कि पूरे नालंदा, पूरे बिहार में चर्चित है, क्या आप लोग को नहीं लगता है कि माननीय विधायक को ये बात पता हो गई होगी? क्या ये आना चाहिए था कि नहीं उस गाँव में? हम वोट मांगने तो जाते हैं, परिजनों के बीच में आना चाहिए था। ना ही कोई मुखिया, ना कोई विधायक, ना ही कोई छोटे मंत्री, कोई भी किसी का उस घटना स्थल पे भी कोई दौरा अभी तक नहीं हुआ है। पिछले 10 दिन हो गए, लेकिन कोई किसी तरीके का दौरा नहीं है। मुझे एक जानकारी मिली है अपने सोर्स के मुताबिक कि जो गिरवल था उसके होली के टाइम पे, मतलब 2025 में होली के समय एक विधायक की कार के ड्राइवर से, विधायक जी का कार था, उनके ड्राइवर जो थे उनसे कुछ कहा सुनी होगी। ड्राइवर का बेटा है। हाँ। अच्छा, ड्राइवर का बेटा, मतलब ड्राइवर नहीं, ड्राइवर का बेटा, उससे कहा सुनी हुई? हाँ। किस बात को लेकर कहा सुनी हुई थी? इतना तो मुझे सच बताऊं कि उतना हम नहीं लेते थे उससे। आप अपने भाई से बातचीत नहीं करते थे? क्यों करते थे, लेकिन ये सब हर मामले पे, छोटे छोटे मामले कुछ हुआ तो उस पे हम नहीं करते। हमारा फोकस बिजनेस पे था और उसको हमेशा बिजनेस में लाने की कोशिश करते थे कि रहो, और वो कहता था बिजनेस करिए, हम घर परिवार देखेंगे। घर परिवार में कुछ कोई करेगा तो उसको छोड़ नहीं सकते। आप तो इधर बिजी हैं, हम आपके साथ भी हैं। सबसे बड़ी बात है मैम कि इस केस में मैं 2 तारीख को ये कांड हुई है, 2 तारीख से मैं जो सारा अपना काम वाम छोड़ के इस जस्टिस के लिए, बस एक छात्र नेता के होने का, एक एनजीओ डायरेक्टर होने के नाते एक जस्टिस के लिए मैं खड़ा हो रहा हूँ। डीएसपी, एसपी साहब, डीजीपी साहब, सबके पास जा रहा हूँ, सब जगह चक्कर लगा, सब जगह चक्कर लगा। और सबसे पॉइंट बड़ी बात यह है ना कि हर जगह से मुझे दबाने की कोशिश की जा रही है।
वो लोग ये देख रहे हैं कि अगर मैं कार्तिक सिंह राजपूत इस केस से अगर हटा दिया गया तो इस केस को वीक बनाया जा सके, इस केस को लड़ने वाला उस गांव से दूसरा कोई नहीं है जो बार बार आए जाए और बात कर सके। अगर गांव से कोई परिजन मेरा जाते हैं तो कार्तिक का उसको फोन। इलिटरेट बताया जाता है। क्या हाँ। आप लोग का फोन क्या हम लोग का फोन फ्लैश अप डेट हो रहा कर है, दिया। फ्लैश अप नहीं, कर मेरा डेट कर डेट कर दी, तो डेट कर दी गई कर प्रशासन के दी। द्वारा। किसके द्वारा? प्रशासन के और किसी के पास मैम किसी थर्ड पार्टी? राजमणि, हम नाम बोल लेंगे। हाँ। राजमणि जो अस्थामा थाना के इंचार्ज हैं और उन्हीं के अंडर में सर्कल ऑफिसर के अंडर में भी एसपी साहब ने दिया इस केस को। उन्होंने हमें कॉल करता है और करते हैं, बोलते हैं कि विवरण जी कुछ है तो बताइए। बोलिए हम 4 सीट में साफ साफ लिख रखे हैं, सॉरी जो भी सीट होता हो उसमें हम साफ साफ लिख रखे, फिर भी जानकारी किस बात का ले रहे हैं? बोलिए कि आपको कुछ पता हो तो बताइए भाई के बारे में, एक बात। दूसरी बात, वो जब मेरे साथ कार्तिक है और मैं बात करवा रहा हूँ तो कार्तिक को बोलते हैं कि आप अपने नंबर से कॉल कीजिए। बोले उसके बाद ही मेरा फोन और कार्तिक का फोन फ्लैश अप होने शुरू हो गया हमारे पास। एक बात तो हमें, हम कल जब हम एसपी महोदय एसपी साहब के यहाँ गए मिलने के लिए तो उनको पता है कि ये इनके गांव के परिजन जो है सो सीआईडी और एसआईटी यहाँ तक नहीं पहुंच सकते हैं। Yes. वो एक साफ स्टेटमेंट में हमने हमें क्या बोला कि एक काम ज्यादा जल्दी है, 6 महीने लगेंगे। जब मैंने पूछा कि नहीं, जब मैंने पूछा कि कोई अपडेट और चार्जशीट कब तक आएगी तो उन्होंने बताया कि 1 महीने के बाद कोई अपडेट देंगे, 1 महीने के बाद। अच्छा, और ये जो आपके भाई की लाश मिली, गिरवन की लाश मिली, तो उसका पोस्टमार्टम हुआ तो उसकी रिपोर्ट कोई मिली? रिपोर्ट नहीं, कोई उन्होंने रिपोर्ट अभी तक बता रहे हैं कि डॉक्टर्स की टीम बैठेंगे। लाश कितने बजे मिली थी? 6 अगस्त को ना? करीबन जी 6 6 अगस्त को शाम में मिली। शाम शाम में मिली। हाँ। पोस्टमार्टम मिली कितने बजे गई? बस हम 11 बजते बस हाँ, 11 बजते गए। हॉस्पिटल थे मैम। हॉस्पिटल में। हाँ। और पोस्टमार्टम कब तक क्लियर हो गया था, कंप्लीट हो गया था पूरा? 15 मिनट लगे थे पोस्टमार्टम में। क्रूरता से हत्या की गई थी, इतने सारे सबूत थे, निशान थे, घाव थे, चोट थे, उसके बावजूद सिर्फ 15 मिनट 15 लगे। 15 मिनट। और कोई परिजन को पोस्टमार्टम रूम के पास जाने का अलाउंस नहीं था। वो हमारे कौन उस वक्त इंस्पेक्टर मौजूद थे। इंस्पेक्टर राजमणि। राजमणि सर और उनकी फोर्स थी जिन्होंने पोस्टमार्टम अपने खड़ा होकर करवाया। और पूछने पे जब मैंने पूछा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब तक आएगी तो उन्होंने बताया कि वो आ जाएगी। मैंने खुद ये कितने एक्सेप्ट, से पुलिस मैंने प्रशासन खुद क्या बोली? अच्छे से लिखवाया है पोस्टमार्टम रिपोर्ट। ये राजमणि सर ने हाँ, बताया। पुलिस प्रशासन क्या बोले कि ये राजमणि आपका परिवार का ऐसा है, हमको नहीं पता।